मैंने ये कहा कि देश में जब आज़ादी के लिए हमारे पुरखे लड़ रहे थे उस समय ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री व जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रवण कुमार ने आरोप लगाया है कि देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब सावरकर सहित जनसंघ व आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे और देश के आंदोलनकारियों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। जिले के सिकंदरपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री व जनता दल यूनाइटेड के उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि देश में जब आजादी के लिए हमारे पुरखे अंग्रेजों से लड़ रहे थे उस समय सावरकर सहित जनसंघ व आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे, देश के आंदोलनकारियों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि जब देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं है तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। सावरकर पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि ये सावरकर और उनके जितने लोग थे उनके बैकग्राउंड में जाइए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इन दलितों, गरीबों और पिछड़ों अल्पसंख्यकों को कोई हक देता है, इससे बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी करना। ये भी उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं दावे और चुनौती के साथ कह सकता हूं कि सावरकर ने अंग्रेजों की मुखबरी की थी। उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में सरदार पटेल ने अपनी किताब में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ है। मैंने ये कहा कि देश में जब आज़ादी के लिए हमारे पुरखे लड़ रहे थे उस समय ये आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। हमारे जो आंदोलनकारी थे, हमारे जो देशभक्त थे, उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। मैंने ये कहा और आज आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। किस मुँह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं? जब आज़ादी के में कोई आपका योगदान नहीं है तो किस मुंह से आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं? ये बात मैंने कही है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कहती है कि सावरकर और तमाम जो महापुरुष रहे हैं वो हमारे आदर्श हैं और हम हमारे ही लोग थे। ये सावरकर जो लोग थे और उनके जितने लोग थे उनके बैकग्राउंड में जाइए। इन लोगों ने अंग्रेज़ों के मुखबिरी की है और यहाँ तक कहा है कि अगर ये दलितों को, पिछड़े को, गरीबों को अगर कोई हक देता, अल्पसंख्यक को हक देता है, इससे बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी करना। ये भी उन्हीं के किताब में लिखा हुआ है। मतलब कहना चाहते हैं कि सावरकर जी ने मुखबिरी की थी? निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चुनौती के साथ कह सकता हूँ, सावरकर ने मुखबिरी निश्चित रूप से। और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको ये लोग अपना आदर्श मानते हैं, क्या सभी लोगों ने मुखबिरी की थी? देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में सरदार पटेल ने लिखा है कि ये जो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे थे उनकी हत्या में भी आरएसएस का हाथ है। ये सरदार पटेल ने स्पष्ट रूप से लिखा है। अभी अग्निवीर को लेकर आपने बात की कि अग्निवीर को जो भाजपा के मंत्री हैं वो अग्निवीर में अपने बच्चों का चयन करवाएं, उनकी भर्ती करवाएं, तो क्या अग्निवीर अगर आप लोग चुनाव जीतते हैं तो अग्निवीर को लेकर बड़ा फैसला नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जितने भारत सरकार में मंत्री है और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, ये और जिन लोगों ने प्लान किया है, जो सेना में जो लोग काम कर रहे हैं, अधिकारी हैं, वो अपने बेटे को अग्निवीर बना करके उदाहरण पेश करें। मैं समझूंगा कि अग्निवीर में हमारे देश के जो कर्णधार है, जिस पर देश का भविष्य निर्भर करता है, वैसे लोगों का जीवन उत्तम हो सकता है। नहीं तो मानूंगा कि हमारे बिहार के देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भारत सरकार कर रही है अग्निवीर बना करके। विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा फैसला लेगा अगर सरकार बनती है? वो तो समय आएगा तो बताएंगे, लेकिन देश में कानून के हिसाब से काम होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया है उस हिसाब से काम होगा।
कानून को तोड़ करके, कानून को मड़ोड़ करके काम नहीं होगा। कानून के हिसाब से काम होगा। विरोध कर रहे हैं, समय आएगा तो उसका जवाब सही ढंग से दिया जाएगा, जिस तरह से अभी कर रहे हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती है, तो किस तरह नफरत की बात कर रहे हैं? कौन सी नफरत की बात कर रहे हैं? आपका मोटिव ये तो नहीं है कि यूसीसी और धर्म और पसमानदा मुस्लिम ये सब कुछ तो नहीं है? नहीं, हमारा कहना है आपस में मिल्लत चाहिए, प्रेम चाहिए। जितना सनातन धर्म मानने वाले का आदर हम करते हैं, उतना ही आदर हम करते हैं जो मंदिर में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, गिरजाघर में पूजा करते हैं, गुरुद्वारा में पूजा करते हैं। जितने लोग मंदिर में पूजा करते हैं सबको सम्मान दृष्टि से देखते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुस्लिम करके, पाकिस्तान इंडिया करके नफरत फैलाने का काम करती है। और नफरत से समाज नहीं चलता है, देश नहीं चलता। आप 2024 की तैयारियां तो आप खुद ही देख रहे हैं, सारे मीडिया के भाई देख रहे हैं, पूरे पूर्वांचल की जनता देख रही है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। 2024 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। इसके तहत ही हम लोग पूरी सदस्यता अभियान और पूरी पार्टी को मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। आप जनता के बीच में कैसे जा रहे हैं? क्या मुहिम है आपकी? क्या बता रहे हैं कि किस लिए हम जनता के मुंह में जनता के बीच में जाने का उद्देश्य आप देख ही रहे हैं कि नौजवान भाइयों को जो रोजगार देने का भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो वादा किया था 2 करोड़, आप बता दें उस हिसाब से 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो 18 करोड़ तो छोड़िए, अभी तक 2 करोड़ लोगों को भी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिली है। जबकि सारे सरकारी डिपार्टमेंट में कम से कम 30-40 हज़ार नौकरी वैकेंसी है, लेकिन यह सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे जो रोजगार जवान जो हैं उनको रोजगार का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से विफल है, पहली बात। दूसरी बात, किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। अरे किसान का आमदनी दुगुनी कहाँ होगी, सवागुनी भी नहीं हुई। आप देख रहे हैं आज सवागुनी भी नहीं हुई है। किसान त्राई कर रहे हैं, बिजली नहीं मिल रहा है, खाद का दाम जो 400 रुपये था आज 1200-1400 रुपये में खाद मिल रहा है। किसान भी बहुत परेशान है। ये बड़ा मुद्दा है। जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी 14 में और 19 में, उसको ही वो पूरा नहीं कर पाई। पूरे जुमलाबाजी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार रही है। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी मुद्दे को हम लोग समझा ले जाएंगे तो हमारे साथ जनता अभी जनार्दन पूरी देश की हो गई है, पूरे प्रदेश की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। आगे क्या कुछ तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर? अरे मेरी तैयारी ऐसी है कि महागठबंधन में ऐसी तैयारी हुई है कि इन लोगों का नामो निशान नहीं। अभी सेमीफाइनल आपका ये घोसी में चुनाव होने जा रहा है। उनका प्रत्याशी जितना वोट पाएगा उससे ज़्यादा प्रत्याशी हम लोग के बड़े भाई सुधाकर सिंह जी पाएंगे। आपको 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को पोलिंग का रिजल्ट आने के बाद आप हमसे मिलिएगा और मैं आपको बताऊंगा। आपको कहने दीजिए, उनके कहने और कथनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। अगर करती रहती तो 40 साल चलती, लेकिन 10 साल चलता है। ऊपर से भी लिख के आया हुआ है। अब वो परिवर्तन हो जा रहा है। और मेरे नेता नीतीश जी की वाणी से निकल चुका है कि 2014 वाले अब 24 में नहीं आएंगे, क्योंकि चले गए हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा ओम प्रकाश राजभर ने बयान। और ओम प्रकाश राजभर बहुत छोटे नेता हैं और उनके कहनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। और वो सिनेमा के कलाकार हैं और जनता के लिए अपना रोमांचक बातें देते रहते हैं। जनता उनकी हंसी और मजाक उड़ाती रहती है। बाकी उनके विषय में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। यूपी 60 न्यूज़ के लिए बलिया से आदित्य वर्मा की रिपोर्ट।